अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑलराउंडर। तो आज हम बाबर आजम के ऊपर बात करते हैं कि बाबर आजम से हमेशा तवक्को की जाती है कि बाबर आजम अभी कर लेगा, बाबर आजम ये स्कोर करेगा, बाबर आजम 50 कर लेगा। भाई साहब, बाबर आजम ने एक पोस्ट करी है और अपने मताहों, अपने चाहने वालों से एक रिक्वेस्ट की है। कौन सी रिक्वेस्ट की है कि बाबर आजम ने कहा है कि मुझे अब किंग शिंग कहना बंद कर दो। भाई, ये क्या होता है किंग शिंग कहना? क्योंकि बाबर आजम की फॉर्म बिल्कुल खराब चल रही है। काफ़ी महीने हो चुके हैं, साल भी हो चुके कह सकते हैं हो चुके हैं कि उसके बल्ले से कोई इंटरनेशनल 100 नहीं आया है। जी हाँ, इंटरनेशनल 100 नहीं आया। 2025 की शुरुआत में लगा ऐसे, क्योंकि एक दिन में जब 2 50 आई थी और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में तो हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि अब बाबर आजम वापस आ चुके हैं, अब बाबर आजम पुराने लेव में आ चुके हैं। लेकिन फिर वही कहानी आ जाती है कि बाबर आजम फिर एक बार फिलहाल तीनों मैच आप ये उठा के देख ले, ट्राई सीरीज उठा के देख ले, बाबर आजम का सबसे जो हाईएस्ट स्कोर था वो 29 था। जी हाँ, 23, 29, 10 3 मैच में यही बाबर आजम का स्कोर रहा और यहाँ पे एज ओपनर के तौर पर भी आए, लेकिन एक बार फिर वो फिलाप होकर चले गए। बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम ने, जी हाँ, बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो रिकॉर्ड ये है कि हाशिम अमला के वो साथ हम पला हो गए हैं। फास्टेस्ट 6000 ओडीआई रन मुकम्मल कर लिए 123 इनिंग्स में। जी हाँ, अब जो 6000 है वो उसका तो बाबर आजम हम पला हो गए हैं। हाशिम अमला के पास है क्या 7000, 8000? ये जो हम हाशिम अमला के रिकॉर्ड हैं, ये बाबर आजम तोड़ पाएंगे या नहीं, ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो बाबर आजम की फॉर्म जो है ना अभी तक बहाल तो नहीं हुई, लेकिन हम फिर भी उम्मीद करते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में ही होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान में ही होने जा रही है, तो उसमें बाबर आजम का कम से कम 1-2 100 तो ज़रूर आना चाहिए। आपके ख्याल से क्या बाबर आजम ये कर पाएगा या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।